गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स की क्लास में आज का हमारा टॉपिक होगा वेगों का संयोजन। देखिए, पिछली क्लास में हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की स्टडी करी थी। तो इसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है वेगों का संयोजन। फिर हम त्वरण का संयोजन पढ़ेंगे और इनके डिफरेंट केसेस भी स्टडी करेंगे। तो देखिए, माना कि एस फ्रेम में कण का वेग यू है। हमने टू फ्रेम्स की बात करी थी, एक एस था और एक एस प्राइम था। एस प्राइम फ्रेम को हमने माना था कि वो वी वेग से प्लस एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी वी से एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। मतलब कि एस प्राइम फ्रेम वी वेग से प्लस एक्स दिशा में नियत वेग वी से एस फ्रेम के सापेक्ष गतिशील है। तो अब हमने माना है कि एक कण है, कोई कण लिया हमने जिसका वेग स्मॉल यू है। कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में? एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। यू के घटक, जो वेलोसिटी यू है उसके घटक हैं यू एक्स इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यू वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, यू जेड इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी। ओके, एस प्राइम फ्रेम जो प्रारंभ में एस फ्रेम के साथ संपातित था, हमने माना है कि एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम के साथ संपातित था स्टार्टिंग में, तथा जो एस के सापेक्ष वी वेग से प्लस एक्स दिशा में गतिशील है। तो इस फ्रेम में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम इस प्रकार से देंगे। देखिए किस प्रकार देखते हैं हम। एक्स प्राइम इक्वल्स टू एल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड, टी प्राइम इक्वल्स टू एल्फा टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये इक्वेशंस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब इनकी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, हमने माना कि कण का वेग जो कि एस फ्रेम में u था, अब हमने माना कि एस प्राइम फ्रेम में कण का वेग u प्राइम है। तो देखिए, यू एक्स प्राइम क्या होगा? डी एक्स प्राइम और डी टी प्राइम। यू वाई प्राइम इक्वल्स टू डी वाई प्राइम और डी टी प्राइम एंड यू जेड प्राइम इक्वल्स टू डी जेड प्राइम और डी टी प्राइम। ठीक है, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 3 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 2 का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ओके, सो डी एक्स प्राइम, ये टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। डी एक्स प्राइम होगा हमारा एल्फा डी एक्स माइनस वी डी टी, दैट्स इक्वल्स टू एल्फा यू एक्स माइनस वी, और डी टी हमने कॉमन ले लिया। देखिए, डी टी हम कॉमन लेंगे तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा एंड दैट इज इक्वलेंट टू यू एक्स। डी वाई प्राइम इक्वल्स टू डी वाई, डी जेड प्राइम इक्वल्स टू डी जेड एंड डी टी प्राइम इक्वल्स टू एल्फा डी टी होगा जिसे हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा एंड माइनस वी डी एक्स और डी टी हमने यू एक्स कर दिया एंड सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सभी को हमने नंबर दे दिए। इक्वेशन 4, 5, 6, 7 4, 5 एंड 6 को 7 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास डी टी प्राइम की वैल्यू आ गई। सो डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम दैट इज इक्वलेंट टू यू एक्स प्राइम। ये हो गया एस प्राइम फ्रेम में कण का वेग, जो कि कण के वेग का एक्स घटक हो गया ये यू एक्स प्राइम। सो दैट्स इक्वल्स टू डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम एंड दिस इज इक्वलेंट टू यू एक्स माइनस वी से सॉल्व करेंगे तो आएगा यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। इसी तरह से यू वाई प्राइम इक्वल्स टू डी वाई प्राइम ओवर डी टी प्राइम दैट इज इक्वलेंट टू यू वाई ओवर एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। देखिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एल्फा की वैल्यू वही है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यू जेड प्राइम इक्वल्स टू डी जेड प्राइम ओवर डी टी प्राइम दैट इज इक्वलेंट टू यू जेड ओवर एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। ओके, सो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये हमारे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को व्यक्त कर रही हैं, यू एक्स प्राइम, यू वाई प्राइम और यू जेड प्राइम। दैट मीन ये किसकी टर्म्स में आ रही है हमारी वेलोसिटी की वैल्यू? ये आ रही है, देखिए, यू एक्स प्राइम की वैल्यू आ रही है यू एक्स की टर्म में। इसमें वी आ रहा है, यू एक्स आ रहा है। ठीक है, यू एक्स क्या है? एस फ्रेम में कण का वेग हो गया, और वी क्या है? एस प्राइम फ्रेम का वेग है विद रिस्पेक्ट टू एस। ओके, इसी तरह से यू वाई प्राइम जो वेग है उसकी वैल्यू आ रही है यू वाई एल्फा और वी की टर्म्स में। सो ये सब हमें चीज़ें पहले से नोन है और हम एस प्राइम फ्रेम में कण के वेग के घटक
इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके निकाल सकते हैं। ux वेग जो कि s प्राइम की गति की दिशा में वेग का घटक है, प्रत्येक रूपांतरित समीकरण को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए देखिए तीनों ही वेग के जो टर्म्स हैं उनमें ux डिनोमिनेटर में ux आ रहा है। इसी तरह से अगर हम s प्राइम फ्रेम को y डायरेक्शन में मूविंग मानते तो तीनों ही इक्वेशंस में uy की टर्म आती। ओके, सो जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूविंग होगा वो डायरेक्शन सभी वेगों के जो कंपोनेंट होंगे उन्हें प्रभावित करेगी। अब देखिए इसके स्पेशल केसेस को स्टडी करते हैं। माना यदि u इक्वल्स टू यू एक्स, मतलब कि कण का जो वेग का x घटक है दैट इज इक्वलेंट टू c हो, तो या s फ्रेम में कण का वेग क्या माना हमने, c माना, प्रकाश के वेग के इक्वलेंट है। सो यू एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, ux प्राइम क्या हो जाएगा, और हमने uy और uz की वैल्यू क्या मानी है, 0 मानी है। ui और uz 0 मानी है, हमने u इक्वल्स टू ux माना है, मतलब कि s फ्रेम में जो कण है वो केवल x डायरेक्शन में मूविंग है और किस वेलोसिटी से मूविंग है, c वेलोसिटी से, प्रकाश के वेग से। सो ux प्राइम इक्वल्स टू c माइनस v, क्या आता है हमारा ux माइनस v, तो ux की वैल्यू c होगी, c माइनस v, 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। सो वी यू एक्स की वैल्यू c पुट कर दी अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई c के इक्विवेलेंट, एंड यू वाई प्राइम और यू जेड की प्राइम की वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि इनके फार्मूलाज में यू वाई प्राइम की वैल्यू आती है यू वाई, ऊपर नॉमिनेटर में आता है यू वाई। सो इसकी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि यू वाई हमारा 0 है। सो यू वाई प्राइम और यू जेड प्राइम दोनों की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फ्रेम में कण x डायरेक्शन में c वेग से गतिशील है या किसी भी डायरेक्शन में प्रकाश के वेग से गतिशील है, तो उस फ्रेम के सापेक्ष एक नियत वेग से गतिशील दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी वह कण उसी दिशा में उसी वेग से गति करता हुआ दिखाई देगा। अतः यह कण दूसरे नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में भी प्रकाश के वेग c से ही प्लस x दिशा में गति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि तंत्रों की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो हमने आइंस्टीन के पोस्टुलेट पढ़े थे रिलेटिविटी के, उसको फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमें ये बात बता रहा है कि लेकिन यहाँ पे शर्त ये होनी चाहिए कि दूसरा जो फ्रेम है वो नियत वेग से गतिशील होना चाहिए, त्वरण गति नहीं होनी चाहिए, त्वरित गति नहीं होनी चाहिए। सेकेंड केस इसका हम ले रहे हैं रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि अगर हमें s प्राइम फ्रेम में कण के वेगों की वैल्यू पता है तो s फ्रेम में कण के वेग के मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखिए हमने माना था कि s फ्रेम के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, तो s फ्रेम s प्राइम फ्रेम के सापेक्ष किस वेग से गति करेगा, दैट विल बी माइनस v, क्योंकि अगर हम किसी रेफरेंस के सापेक्ष आगे गति करते हैं तो हमें वो हमारे रिस्पेक्ट में वो जो रेफरेंस है वो पीछे की ओर मूव करता हुआ दिखाई देता है, राइट। सो यहाँ पर जो वेलोसिटीज़ होती हैं, जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, उसका साइन हम नेगेटिव ले लेते हैं। सो यहाँ पर माइनस आ रहा था तो क्या हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा, यू एक्स प्राइम प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर, और यू एक्स और यू वाई और यू जेड की जगह हम प्राइम यूज में ले लेंगे। सो ये जो तीनों हैं ये रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो बाय फर्स्ट c माइनस यू एक्स, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली है, यहाँ पे अगर हम c माइनस यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो हमारी वैल्यू आ रही है c माइनस यू एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे यू एक्स प्राइम प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स प्राइम और सी स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, c कॉमन ले लिया अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 माइनस यू एक्स ओवर सी दैट इज इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड टर्म, एंड 1 माइनस यू एक्स अपॉन सी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करी है, 1 माइनस यू एक्स ओवर सी। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं, एक हमने टर्म निकाली है 1 माइनस यू एक्स अपॉन सी की वैल्यू, जो हमने बॉक्स में जो टर्म है हमारी, ये हमने एक वैल्यू निकाली 1 माइनस यू एक्स अपॉन सी की। तो देखिए अगर यू एक्स प्राइम इज़ वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम सी,
दैट्स लेस देन फ्रॉम सी हो एंड v इज ऑल्सो लेस देन फ्रॉम सी हो, मतलब कण का वेग और फ्रेम का वेग दोनों ही प्रकाश के वेग के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, तो जो राइट हैंड साइड होगी वो पॉजिटिव वैल्यू हमें देगी, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव कब होगी, जब यू एक्स ऑल्सो लेस देन सी होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमने क्यों निकाली है कि अगर एस प्राइम फ्रेम में कण का वेग बहुत प्रकाश के वेग से छोटा है और एस प्राइम फ्रेम का वेग भी प्रकाश के वेग से कम है, तो एस फ्रेम में जो कण होगा, जो कण हमें मूविंग दिखाई देगा एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी भी, मतलब एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी भी प्रकाश के वेग से कम ही दिखाई देगी। ओके, सो इक्विवेलेंट नहीं होगी, मतलब कि दोनों फ्रेम के सापेक्ष ही प्रकाश के वेग से कम वेलोसिटी से मूविंग दिखेगा हमें कण। थर्ड केस ले रहे हैं, इफ v इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम c, यदि फ्रेम का वेग प्रकाश के वेग के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, तो क्या होगा, यू एक्स प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यू एक्स प्राइम की वैल्यू हो जाएगी यू एक्स माइनस वी। ओके, सो यहाँ पे जो 1 प्लस वी यू एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये क्योंकि सिंस v इज़ वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम c, तो v ओवर सी स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू v अपॉन सी स्क्वायर जो होगा वो जीरो के अप्रोच करेगा। सो नीचे वाली जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वलेंट टू 1, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। सो यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी, यू वाई प्राइम इक्वल्स टू यू वाई, यू जेड प्राइम इक्वल्स टू यू जेड। ये तीन केसेस हमने स्पेशल केसेस वेलोसिटी से रिलेटेड पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा आता है त्वरण का संयोजन, त्वरण का रूपांतरण, सॉरी, त्वरण का रूपांतरण। सिंस देखिए यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू, ये वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू होता है यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, इक्वलेंट टू यू एक्स माइनस वी हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, सॉरी कॉमन नहीं लिया, डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले गए तो इसकी पावर लग गई -1। डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी हम निकालते हैं। सो डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी इक्वलेंट टू, हम इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, फाइनल सॉल्व आउट करके यहाँ हम पहुँच जाते हैं लास्ट में, दैट इज इक्वलेंट टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई डी यू एक्स ओवर डी टी। सो बाय इक्वेशन डी टी प्राइम हमने फाइंड आउट करी थी पहले, एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ से डी टी की वैल्यू डी टी इक्वलेंट टू 1 ओवर एल्फा, ये डिनोमिनेटर में चला गया, मल्टीप्लाई बाई डी टी प्राइम। यहाँ से हमने किया इसको 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एल्फा की वैल्यू रख दी यहाँ पर, पावर हाफ अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर डी टी प्राइम। ओके, सो डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम, हमने इसको डी टी प्राइम से डिवाइड कर दिया, डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी को, अच्छा ओके, डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम को हम लिख सकते हैं डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी टी प्राइम। ओके, सो डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी टी प्राइम की वैल्यू यहाँ से हमने लास्ट ये जो इक्वेशन है यहाँ से पुट कर दी है, और यहाँ पर फिर हमने इसको सॉल्व आउट किया। सो डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम दैट इज इक्वलेंट टू ए एक्स प्राइम इक्वल्स टू डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम इक्वल्स टू ए एक्स, डी यू एक्स ओवर डी टी हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर पावर क्यूब। ओके, इन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एस और एस प्राइम फ्रेम्स में त्वरण भिन्न भिन्न होते हैं। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में एस और एस प्राइम फ्रेम्स में त्वरण भिन्न भिन्न होंगे, इन गैलीलियन में त्वरण सेम होता है। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का डिफरेंस है कि लॉरेंज में दोनों फ्रेम्स में त्वरण भिन्न भिन्न होते हैं, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में दोनों के त्वरण हमने देखे थे कि सेम आए थे। ओके, सो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नियत वेगों से गतिशील तंत्रों में प्रकाश के वेग की निश्चरता गैलीलियन के त्वरण निश्चरता के नियम की वैधता को भंग कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने एक केस लिया था वो था कि नियत वेग से गतिशील तंत्रों में प्रकाश के वेग की निश्चरता की वजह से, कि हमने जो आइंस्टीन का
पोस्टुलेट का यूज़ किया इसमें कि प्रकाश के वेग निश्चल रहता है, इस वजह से गैलीलियन के त्वरण निश्चलता का नियम यहाँ पर वैधता भंग हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट आगे अगली लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।